पेपर 1 में हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, यूपी में मनाए जाने वाले वेरियस फेस्टिवल्स। तो मैंने पहले यूपी का ऐसा मैप बनाया एंड फिर उसके बाद इधर उधर लिख दिया कि इसके कौन कौन से रीजन्स हैं जो यूपी के आसपास हैं। देन उनके बाद मैंने यूपी के फेमस फेस्टिवल्स में लिख दिया। जैसे फर्स्ट वाले में मेजर फेस्टिवल में मैंने मेजर फेस्टिवल्स लिखे, तो मेजर फेस्टिवल्स में मैंने दिवाली, दशहरा ये सब लिखा। देन मैंने कल्चरल फेस्टिवल्स लिख दिए जिसमें मैंने तीज लिख दिए। देन मैंने रिचुअलिस्टिक लिखे, तीज लिख दी। देन मैंने वो नेचर से बेस्ड नेचर अलाइन फेस्टिवल्स लिख दिए, तो मैंने मकर संक्रांति और छठ पूजा को लिख दिया। देन उसके बाद मैंने फेस्टिवल्स आर पार्ट विच केम फ्रॉम अदर रीजन्स लाइक दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी, इनको लिख दिया। देन मैंने ट्राइबल फेस्टिवल्स लिख दिए, जैसे दीपावली को थारू जनजाति शोक त्यौहार के रूप में मनाती है, और ऐसे करके मैंने अपना आंसर को फिनिश कर दिया। तो ये था इस आंसर का। फिर स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, तो ऐसा ही अटैम्प्ट किया ऐसे। स्मार्ट सिटी मिशन को बता दिया कि 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी और कनेक्टिविटी एंड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह से संबंधित, तो बता दिया उसको। फिर उसके बाद मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिटी ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश सिलेक्टेड अंडर द स्कीम। तो 2 सिटीज़ इसके अंदर थी, पहली थी प्रयागराज एंड सेकंड थी बनारस, जो ईस्टर्न यूपी से है। मैं अपना दिमाग लगा के गोरखपुर लिखने जा रही थी, बट थैंकफुली मैंने नहीं लिखा। मुझे नहीं पता था गोरखपुर है कि नहीं है, बट मुझे प्रयागराज एंड वाराणसी का पक्का पता था है, तो मैंने उन्हीं दोनों को लिखा। गोरखपुर मेरे दिमाग में आया, बट मैंने उसके बाद कहा कि मैंने इसे कहीं पढ़ा नहीं है, मैं इसे नहीं लिखूँगी, तो मैंने नहीं लिखा गोरखपुर को। और मैंने बहुत अच्छा किया, वरना बहुत ख़राब इमेज पड़ जाती। उनको लगता कि मैंने बनारस भी और इलाहाबाद भी देख के बना दिया है। ठीक है, तो ये हो गया। ये वाला तो कर ही दिया था पहले ही, तो ये भी अच्छे से अटैम्प्ट कर दिया। तो अब कौन सा बच्चा इसमें से। उसके बाद टाइम काफ़ी कम पड़ गया था, शायद लास्ट के आधे घंटे या उससे भी कम टाइम बचा हुआ था। तो मैं क्या लास्ट में मैं एक क्वेश्चन जो इधर के बचे हैं, फिर मैंने कहा अरे लॉन्ग तो बचे ही गए अभी, तो मैंने थोड़ा सा, मुझे लगता है कि मुझे आता नहीं था, मैंने पूरा बना के लिखा, और बनाने में इस वाले में बहुत ज़्यादा मैंने गलत किया कि टाइम ज़रूरत से ज़्यादा दिया। जब नहीं आता था तो क्या ही कोई ज़्यादा लिखेगा। यूपी के जो फोक सॉन्ग्स थे, तो नहीं आ रहा है तो बनाने में टाइम देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसके पहले वाले ज़्यादा अच्छे अटैम्प्ट हो जाएं, वो तो कम से कम आ रहे थे। तो यहाँ में जो नहीं आ रहा मैं बनाई, तो ये मेरी मिस्टेक हुई कि मैंने इनको बनाने में ज़्यादा टाइम लिखा, कुछ फालतू की इन्फॉर्मेशन लिखी मैंने कि भैया यूपी में बहुत ज़्यादा कल्चर वल्चर अच्छा है, सिमुलेशन होता है। मैंने बिना बात के यहाँ के कुछ शायरों के नाम लिख दिए, मजाज लखनवी, फिराक गोरखपुरी, इनको लिखा, हरिवंश राय बच्चन, इन सब को लिख दिया मैंने। बहुत गलत किया ऐसा लगता है बात। फिर उसके बाद मैंने जो मैप बनाया, मैंने बन्नी गीत लिख दिया, सोहर गीत लिख दिया, तो और ऐसे करके ये क्वेश्चन हो गया पूरा। पर मैंने इसमें बहुत टाइम लगाया, वो भी मुझे आता नहीं था उसके बाद भी, तो ये शायद इवन मुझे इसमें बहुत मुझे इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में देखना चाहिए था, क्योंकि ये 12 नंबर का है, तो मेरे दिमाग में साइकोलॉजिकली था कि 12 नंबर का नहीं छोड़ना है, तो वो चीज़ हो गई। ठीक है, अब इसमें तो मैंने भाई जो इनके फ़िलॉसफी थी उसको ये रखा कि पहले तो ये बोल्शेविक रिवॉल्यूशन 1979 से 1917 जो रशियन रिवॉल्यूशन थी उससे प्रभावित थे। इनकी जो भी थी कि सोशलिस्ट आइडिया था, तो उसको लेके आए थे। फिर थर्ड में लिख दिया कि भाई रिवॉल्यूशन माइंडलेस क्रांतिकारी नहीं चाहिए, हमें माइंडलेस क्रांति नहीं चाहिए, हमारी क्रांति होनी चाहिए, वो थॉटफुल होनी चाहिए, अननेसेसरी हिंसा का प्रयोग हम भी नहीं करेंगे। सेकेंडली सेकुलरिज्म की बात करते थे। सोशलिस्ट आइडिया को इन्होंने प्रमोट करने के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पे बल दिया। तो ये मैंने भगत सिंह के बारे में लिख दिया। ठीक ठाक एवरेज अटैम्प्ट इसको किया है। ठीक है, बचे अब मेरे 3 छोटे क्वेश्चन, एंड लास्ट में टाइम बहुत कम पड़ा था, आई गेस 15 मिनट था, और जब ये 3 क्वेश्चन बचे हुए थे।
तो उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले इस क्वेश्चन पे मैं वापस गई और बहुत कम टाइम में मैंने ऐसे एक गंदा सा डायग्राम बनाया। इसीलिए फ्यूचर आर्किटेक्चर आर ऐसे करा और एक ऐसा डायग्राम बना दिया, बुद्धिज़्म, बौद्धिस्ट स्कल्पचर, स्तूपास लिखा था, हाँ बड़े बड़े हेडिंग्स में स्तूपास लिखा। यहाँ पे ऐसा एक स्तूप बनाया, ऐसे बनाया, और मतलब ये तो थोड़ा ठीक दिख रहा है, इससे भी गंदा था वो, ठीक है। इसको लिख दिया मैंने टॉम्ब, इसको लिख दिया तोरन, प्रदक्षिणा, तो ये लिख दिया, ये मतलब उसको डिज़ाइन को दिखा दिया डायग्राम को। सेकंड वाले में मैंने लिख दिया कि बुद्धिस्ट के बाद में वो थे अशोक के पिलर्स थे, जहाँ पे अशोक लिखता था कि किंग जो है वो किंग इज़ फादर ऑफ द पब्लिक, ऐसे कुछ आइडियोलॉजीज़ थी। फिर मैंने उसमें लिख दिया कि बुद्धिज़्म रिलेटेड रेलिक्स यहाँ पे मिलते हैं। तो इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। तो 3 आइडियाज़ लिखे हैं, तो मुझे नहीं लगता, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे तो बहुत बुरा भी नहीं कहेंगे, तो ओवरऑल अटेम्प्ट कर लिया है जो आइडियाज़ होने चाहिए। तो ठीक है, ये पे मतलब ठीक है, एवरेज है। बट पहली बात है कि गंदा बहुत है और पहला ही आंसर है, तो आप देन होने वाला है इसका, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन किया था मैंने, रेनेसा ऑफ यूपी, इसमें भी मैंने कोई इंट्रो नहीं लिखा क्योंकि टाइम ही नहीं बचा इंट्रो का। एक हब एंड स्पोक बनाया, गंदा, खूब गंदा, ठीक है, साफ नहीं था, गंदा खूब सा बनाया। एंड यहाँ पे लिख दिया रेनेसा में उनका नाम भारतेंदु हरीशचंद्र लिखे। कवि वचन सुधा हरीशचंद्र मैगज़ीन, ठीक है। यहाँ पे मैंने बालकृष्ण भट्ट और हिंदी प्रतीप, और यहाँ पे मैंने मदन मोहन मालवीय और हिंदुस्तान न्यूज़पेपर को लिखा। ये 3 डायग्राम बना के ऐसा बना दिया, और मतलब बहुत गंदी राइटिंग समझ लो, एकदम भगा के गंदा सा लिखा, ठीक है। सो ये लिख दिया। फिर मैंने कहा कि इन्होंने जो पहले तो ब्रिटिश एट्रोसिटीज़ थी उसके खिलाफ बोला, एंड सेकेंडली मैंने बोला कि इन्होंने इंडिया की जो भी प्रॉब्लम थी अपनी प्रॉब्लम्स के खिलाफ भी बोला। ये दोनों चीज़ बस मेंशन कर, कोई कंक्लूजन नहीं किया इस क्वेश्चन में। इसमें मतलब शुरुआत ऐसे कर दी कि जो ये तिलक पार्टिसिपेटेड इन स्वदेशी मूवमेंट 1900 होम रूल मूवमेंट 1916। उसके बाद मैंने एक हब एंड स्पोक बना, भी जब कुछ समय नहीं बच रहा वो बनाना ही पड़ता है। तो ये वैसे करके बोला, मैंने बोला कि इसमें भैया कि ये मराठा और केसरी थी। फिर उसके बाद सेडिशन का चार्ज लग गया था इनके ऊपर, वेंट फॉर जेल। बस यही इतना ही किया मैंने, और तो शायद मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ किया होगा। तो इनको 2 चीज़ों को ऐसे करके मेरा ये पेपर और मेरी कॉपी छिन गई, मतलब लास्ट में आ गया टाइम और कॉपी चली गई मेरी। तो ऐसे करके मेरा पेपर कंप्लीट होता है। तो मैं ये बोलूँगी कि हाँ, एक समथिंग आई अटेम्प्टेड, तो मेरे को एक एवरेज, बिलो एवरेज क्वेश्चन ये अटैम्प्ट हुए हैं। तो ओवरऑल देख सकते हैं आप कि ठीक ठाक पेपर मेरे अटैम्प्ट हुए हैं। बस ये 3 क्वेश्चन मैंने के, मतलब अगर पहला वाला देखें तो वो भी ठीक ही अटैम्प्ट हुआ है, तो ये वाला भी ठीक ही अटैम्प्ट हुआ है। बस ये तिलक वाला थोड़ा सा बिलो एवरेज है। तो ओवरऑल ठीक पेपर गया है। अब लेट्स सी कि क्या रिज़ल्ट आता है। मतलब मुझे लगता है कि एक एटलीस्ट 90 के अबाउ तो होना चाहिए। मतलब मैं क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कह सकती कि क्या होना चाहिए, मार्किंग तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि बिल्कुल भी नहीं पता है। मैं आपको पता है, मतलब मेरे 2018 का पेपर था मेरा, एंड उसमें मुझे ज्योग्राफी बिल्कुल भी नहीं आती थी। ज्योग्राफी बहुत ख़राब करी थी मेरी, और मेरे उसमें 105 नंबर आए थे। 105 नंबर मैंने
उम्मीद नहीं की थी कि मेरे 105 मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ 90-90 आ जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी, बट 105 नंबर आए थे जीएस पेपर 1 में मेरे उस समय में, जब मैंने ज्योग्राफी छोड़ी हुई थी। तो कुछ नहीं कह सकते कि मेंस में क्या होना है क्या नहीं होना है, पूरा टोटली एग्जामिनर पे डिपेंडेंट है। मेरी तरफ से ये सारी कोशिश थी जो जीएस पेपर 1 के लिए थी। ओवरऑल ठीक था, मैंने सब कुछ के साथ सब कुछ जस्टिस किया है। एक चीज़ जो थी मुझे ऐसी लगी कि जो मेरी गलती थी कि यहाँ नहीं आ रहा था मुझे और मैंने फालतू का लिखा, तो ये नहीं करना था मुझे, ये चीज़ नहीं करनी थी, बिल्कुल भी नहीं करनी थी। इस 12 नंबर के चक्कर में मैंने, अगर आप देखो तो शायद मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे देती, है ना। 8 8 16, तो आप ये देखो ये 2 क्वेश्चन मिला के 16 बन रहे हैं, और अब इसके पहले वाला 24 बन रहे हैं, तो 24/12 में करें तो 24 की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। जस्ट बट साइकोलॉजिकली मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे 3 क्वेश्चन इधर जा रहे हैं, और उसके चक्कर में वो, और उसमें भी कोई 12 में मुझे 12 तो मिलेंगे नहीं, मैंने बना के लिखा है। और यहाँ पे मुझे कुछ तो पता था, तिलक का मुझे कुछ तो पता था, मतलब कुछ भी लिख देती थी। ये रेनेसा तो मुझे पता ही था, रेनेसा में मान लो कि मुझे यूपी स्पेसिफिक नहीं पता, इंडिया का तो पता है कि रेनेसा का क्या था कि भाई सोशल धर्म की जो कमी थी उस पर बोलते थे, तो ये बात हम लिख सकते थे। बट ये चीज़ मेरे दिमाग में उस वक्त नहीं आई, ठीक है, कि मतलब तीन छोटे क्वेश्चन का लॉस करके आप एक बड़ा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, वो भी जब आपको ठीक से उसका आंसर कुछ भी ना पता हो। तो ये मेरा हिसाब किताब था इस पूरे पेपर का। बस अगर इन 4 क्वेश्चंस को छोड़ दें तो ओवरऑल 16 क्वेश्चन हैव बीन अटेम्प्टेड नाइसली, एंड ये 4 क्वेश्चन में एक में मैंने बनाया है जीएस पेपर 1।